आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बातें कर रहे हैं। अभी तक मैं कोशिश कर रहा था कि एक बैकग्राउंड तैयार कर सकूं, ताकि आपको यकीन हो सके कि ये जो क्षमता है विश्लेषण करने की, एनालिसिस करने की, ये ज़रूरी है अगर आपको सिविल सर्विस क्रैक करना है तो। और मुझे यकीन है कि अब आपको इस बात का विश्वास हो गया होगा, अगर आप रेगुलर सुन रहे हैं क्रिटिकल एनालिसिस स्किल डेवलपमेंट वाले पार्ट को, कि अगर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्रैक करना है तो इसके बिना बात नहीं बन सकती। ये तो डेवलप करना ही होगा। अगर ये फीलिंग आ गई है आपके अंदर, तो फिर आप तैयार हैं आगे के लिए, क्योंकि इस फीलिंग के बिना बात बनेगी नहीं। आप अपने आप को डेडिकेट नहीं कर पाएंगे अगर इस क्षमता को आप सीखना चाहते हैं तो। ऊपरी तौर पर तो वैसे भी बात नहीं बनने वाली कि बौद्धिक स्तर पर बस मज़े के लिए हम सुन रहे हैं, इससे कोई बात नहीं बनने वाली। तो अगर लिटरली पूरी ईमानदारी से हम इसे सीखना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि एक-एक पार्ट पर जो हमारा फ़ोकस है, वो पूरी तरीके से हो। और ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप अच्छे से समझते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हमें पाना है, सीखना है, तो उसके लिए किस तरह का समर्पण चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब फाइनली हम उस पार्ट पर आएँगे कि अब इस क्षमता को अपने अंदर डेवलप की कैसे जाए। अब देखिए, कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि हम जो बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं ना, वो बातों से कई ज़्यादा बड़ी और होती है, उसका धार भी बहुत तेज होता है। तो हमने बातें तो सुन ली है, लेकिन इसे टेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें इसका फ़ायदा दिखाई नहीं देगा, हम उस तरीके से अपने आप को डिवोट नहीं कर पाएंगे इसके लिए। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि इसका टेस्ट मुंह को लगे। शेर को खून लगना ज़रूरी है। एक बार टेस्ट आ गया और ये समझ आ गया कि हाँ, ये काम करती है, तब आप इसके लिए बेचैन हो जाएंगे, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा और आप अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले ये जो क्षमता है क्रिटिकल एनालिसिस स्किल, इसको टेस्ट किया जाए। इससे पहले कि हम इसको अपने स्टडी पर लागू करें, एक अलग तरीके से टेस्ट करके इसके फ़ायदे को समझ लिया जाए कि ये काम करती है या नहीं। उसके लिए अब बात करेंगे कि हाउ टू डेवलप। तो सबसे पहले इसको अपने ऊपर टेस्ट करके देखेंगे हम लोग। टेस्ट ऑन ओन सेल्फ टू गेट द टेस्ट एंड ट्रस्ट, कि अपने ऊपर हम टेस्ट करेंगे ताकि हमें इसका स्वाद पहले तो पता लग सके कि है कैसा, करने में अच्छा लग भी रहा है कि ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, कि क्या करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हमें कोई परिणाम मिलते हैं तो हम इस पर विश्वास करेंगे और स्टडी पर फिर इसको लागू करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ज़्यादातर चीज़ें तो हम छोड़ ही देते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी चीज़ हो, कहते हैं दौड़ना सेहत के लिए, अगर आपको सेहत बनानी है तो सबसे बेटर कहा जाता है कि दौड़िए, आप स्टैमिना बूस्ट करिए, उसका सबसे बेस्ट तरीका है वो। लेकिन आप कहिए कि जब आप दौड़ना शुरू करेंगे तो क्या आपको दर्द नहीं होगा? लेकिन वो जो दर्द है वो आपके बेटरमेंट के लिए है या नहीं? शुरुआत में हो सकता है हो, लेकिन धीरे-धीरे जब आदत हो जाती है, तो फिर कहिए क्या दर्द वही रह जाता है? तो बस उस समय तक होल्ड करना है, लेकिन वहीं हम मात खा जाते हैं। जब थोड़ा-सा दर्द होना शुरू होता है तो हम गिव अप कर देते हैं, और गिव अप करने से आप जानते हैं कि कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की तो बात ही क्या है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप गौर से सुन रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर वो बात है, वो बीज है कि आप सीखना चाहते हैं। आप सच में दिल से चाहते हैं कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करें, और आप जानते हैं कि इसके बिना वो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम सेल्फ एनालिसिस करेंगे। सेल्फ एनालिसिस से आपको इसका स्वाद पता चल जाएगा और इस पे ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर आप में वो बात आ जाएगी कि अब आप इसको स्टडी पर लागू करेंगे, और आपको ज़बरदस्ती भी करनी पड़े शुरू में तो आप करने को तैयार होंगे।
तो सेल्फ एनालिसिस पहले देखते हैं कि कैसे करें, सेल्फ क्रिटिकल एनालिसिस कैसे किया जाए ताकि हमें वो टेस्ट आ सके। अब देखिए, हम दिन में कई चीज़ें करते हैं, कोई भी एक हैबिट से हम शुरुआत करेंगे, किसी भी एक में समझ आ गई तो बात बन जाएगी। आप सबकी अपनी अपनी हैबिट्स होगी, लेकिन कोई एक हैबिट होगी जिससे आप सबसे ज़्यादा परेशान होंगे और उससे मुक्ति पाना चाह रहे होंगे। आप अपने अपने लेवल पर उसे चुन लीजिए। मैं एक एवरेज तौर पर, जनरल तौर पर एक चुनने की कोशिश करता हूँ और उस बेस पर आप अपना चुन लेंगे और उस चीज़ को अप्लाई करके उस पर भी देख सकते हैं। जैसे एक आदत होती है सही समय पर सोने की और सही समय पर उठने की, या मैं यूँ कहूँ सुबह जल्दी उठने की। इस हैबिट को यहाँ से शुरुआत करते हैं, इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि अगर हम सही समय पर नहीं उठ पा रहे हैं, या कोई भी आप एक ऐसा काम चुन लीजिए जो आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, मैं इसको लेकर बात कर रहा हूँ। अगर हम सही समय पर नहीं उठ पा रहे हैं तो इसकी एनालिसिस करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो पा रहा है। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको करना ये है कि आपने एक टाइम फिक्स कर रखा है सोने का, ठीक, उठने का एक टाइम फिक्स कर लीजिए। और इस एक्सपेरिमेंट को हमें करना क्या है कि ज़्यादा नहीं, उतना प्रेशराइज मैं नहीं करूँगा, लेकिन बिना एक्शन के भी बात नहीं बनेगी, ये भी बात मैं कह दे रहा हूँ। 2-3 दिन ही प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, 2-3 दिन एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, 3 दिन लेके चलते हैं। करना ये है कि हम जब सुबह उठें तो देखें कि पहला थॉट दिमाग में क्या आ रहा है। पहला थॉट जनरली यही आता है कि अलार्म बंद करके वापस से सो जाओ। तो वहाँ पर अब थोड़ा-सा क्या रुक कर एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी कमज़ोरी की वजह से आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उठकर जो मैं काम करने वाला हूँ और उससे जो मुझे मिलने वाला है, तो अपने काम पर मुझे भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं वो काम छोड़कर वापस से सो जाना चाह रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ खुद से। और फिर एक सवाल खुद से करिए कि क्या ये करने से बात बन जाएगी? क्या जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा? और अगर नहीं, तो ये मैं जो सोने जा रहा हूँ इससे क्या मिलने जाने वाला है? दोनों का आप तर्क-वितर्क करिए, दोनों को एनालाइज़ करिए कि जिस काम के लिए मुझे उठना है, वो मैं ना करूँ तो क्या होने वाला है? और अगर मैं सो जाऊँ, तो सोने से क्या होने वाला है? थोड़ा-सा एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे और इसको आगे तक ले जाने के क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहिए तब तक, जब तक आप सैटिस्फाइड होके वो एक्शन ना ले लें, जो आपको लेना चाहिए। या तो आप सो ही जाइए या फिर जो आपको काम करना है वही कर लीजिए। और उसके बाद अगर आप मान लीजिए सोने का फ़ैसला लेते हैं, उठकर देखिए कि आपने उससे क्या पाया और क्या खोया, उसको एनालाइज़ करने की कोशिश कीजिए। मतलब अपने इस नींद के हैबिट को एनालाइज़ करने की कोशिश कीजिए। मेन फैक्ट यहाँ पे पर्पस क्या है? सुबह उठना। मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ? ये क्वेश्चन, इसकी एनालिसिस। सोने की का एक तरीका होता है, जैसे कि मान लीजिए कहते हैं, अगर इसके पीछे एक साइंस है। आपको नींद कैसी चाहिए? एक संतोष भरी नींद, एक पीसफुल, काम स्लीप चाहिए। ये नहीं कि सोए हैं और दिमाग में ऐसी-ऐसी बातें चल रही टेंशन की, तो नींद का क्या खाक होगा? और जब नींद ही सही नहीं होगी सुबह उठने के बाद, तो नींद आनी ही या वापस से सोने का मन करेगा ही करेगा। इसकी अपनी एक साइंस है कि जिस टाइम में भी आपको रात में सोना है, उससे कम से कम 1 घंटे पहले तक आप कोई भी मशीन यूज़ नहीं कर सकते। मशीन मतलब जैसे मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी चली जाएगी और सुबह में आलस आना ही आना है। तो क्या आप ऐसा कर रहे हैं? उसे देखने की कोशिश कीजिए। या फिर आप ये देखिए, इसे एनालाइज़ करने की कोशिश कीजिए कि एक नींद के लिए, प्रॉपर नींद के लिए क्या-क्या ज़रूरी है। दिन भर का जो आपका काम है, अगर आपने उसे सही से परफ़ॉर्म नहीं किया है, तो आप रात में बेचैन रहेंगे सोने से पहले। और फिर बेचैन रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरह की नींद आपको चाहिए गहरी, वो आपको नहीं मिल पाएगी। और अगर वैसी नहीं मिल पाएगी, तो सुबह उठने के बाद आलस आना ही आना है।
दूसरी ये बात कि आपने सब कुछ ठीक किया, लेकिन किया क्या है आपने? आपने दिमाग को नहीं समझा है। आप अपना अलार्म सेट करके अपने बगल में ही रख देते हैं। अगर आप बगल में रखेंगे, तो होता क्या है कि जब आप उठते हैं, उस वक़्त आप नींद से उठे हैं, तो आपका दिमाग जो है वो नींद के कंट्रोल में है। तो आपका दिमाग आपको ये नहीं प्रोवाइड कर देगा थाली में परोस के कि आप अलार्म बगल में बंद करके और उठ जाएँगे और अपना काम शुरू कर देंगे। नहीं होता ये। अपने माइंड के साइंस को समझना पड़ेगा। तो अपने इस हैबिट को एनालाइज़ करना है आपको एक अलग तरीके से। पहले समझना है नींद के सिस्टम को और फिर उसके बाद देखना है कि उसे ठीक तरीके से कैसे किया जा सकता है। इसकी एनालिसिस करिए अपने हैबिट को ध्यान में रखते हुए और फिर देखिए कि क्या-क्या कुछ सुधार हो सकता है। अगर आपको थोड़ा बहुत रिज़ल्ट मिलता है कि मान लीजिए जो आपकी आदत पड़ी हुई है उसमें कुछ भी सुधार होता है, इतना सा भी 0.1% भी, तो समझ लीजिएगा ये जो क्रिटिकल एनालिसिस स्किल है ना, ये आपके बहुत काम की चीज़ है। तो सोचिए जब वहाँ काम कर जाए, तो फिर स्टडी में कैसा काम करेगा और सब मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि आपकी हैबिट बिल्कुल बेकार बनी हुई है, आप जब मन तब सो रहे हैं, जब मन तब उठ रहे हैं। जब मन तब खा रहे हैं, जब मन तब कुछ भी कर रहे हैं और आप चाहेंगे कि मेरा पढ़ाई बहुत बढ़िया से चलता रहे, तो ऐसा नहीं होता। लाइफ़ प्लस वर्क इसमें एक डिसिप्लिन होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। इस दोनों को जब मिलाएँगे आप, तब जाके आपका जो लक्ष्य है, वो आपके करीब आता चला जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करिए, अपनी कोई भी एक बुरी हैबिट को पकड़िए या अपना कोई भी एक काम पकड़िए, उसको एनालाइज़ कीजिए और ये देखिए कि उसमें क्या कुछ ऐसा आपको मिल रहा है कि आप अपने आप को सुधार सकते हैं या कुछ ठीक कर सकते हैं, कुछ अच्छा हो रहा है वहाँ पर। और वहाँ जब हो जाएगा, तो फिर आगे की जो बात होगी वो कुछ और बात होगी। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्लास से आप जानते हैं सैटरडे और संडे हमारा मैराथन क्लास नहीं आता है, तो फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे और वहाँ से अब हम एजुकेशन वाले पॉइंट पर आ जाएँगे। अभी आपके पास 2 दिन का समय होगा, उसमें आप इसको टेस्ट करिए, स्वाद लीजिए इसका और देखिए अगर आपको फ़ायदेमंद लगता है तो आगे सुनिएगा, नहीं तो जाने दीजिए, क्या करना है फिर, है कि नहीं? तो फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नमस्ते।